बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विषय में आज जल संसाधन चैप्टर से 25 एमसीक्यू लेके आए हैं। बच्चों, इसमें जो है आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो है पृथ्वी का 75% लगभग हिस्सा जो है जलयुक्त है। फिर भी इसमें जानते एक्यूरेट अगर देखा जाए तो आपके जो है 71% हिस्सा आपका क्या है, जल वाला है और 29% स्थल है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो बच्चों जो है अधिकतर पानी खारा है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो हमें जो है पीने योग्य मीठे जल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें आपका जो है 2.5% जल जो है क्या है, मीठा है। इसका ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है, जल पुरुष के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन में है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इसमें जो है सुंदरलाल बहुगुणा का जो है संबंध आपके वन से है, मेधा पाटेकर का जो है संबंध नर्मदा बचाओ से, और बाबा आमटे का संबंध भी जो है वन से है। किंतु इसमें राजेंद्र सिंह ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अहिंसावादी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह आपके भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों के विलय कराने वाले प्रमुख सदस्यों में से एक थे। इसमें जो है सही ऑप्शन सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न है आपके जो है, अगले प्रश्न में है कि विश्व में जो है जल दिवस, विश्व में जो है जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका जो है जल दिवस, इसमें तिथि दिया है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 11 जुलाई। इसमें आपका जो है 22 मार्च जो है वो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। अब है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन में है गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती। तो बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही है, यह बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला जो है आपका प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? कुआं, जोहर, टंका या गुल। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही है, टंका कहा जाता है। ये आपके टंकी का बृहद रूप माना जाता है। फिर है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो बच्चों इसमें आपका जो है
ऑप्शन बी सही है। ये उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना के जो है संगम पर स्थित है। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अब बच्चों अगला प्रश्न है जो है, भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो आपके जो है राज्यों में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो इसमें जो है आपके तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहाँ पर सरकार ने यह निश्चित किया है कि सभी लोग जो है छतों पर वर्षा जल का संग्रहण करने की व्यवस्था करेंगे। इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। अब अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो है आपके सतलज नदी पर जो है बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की झील का उदाहरण है? तो खारे पानी की झील अधिकतर आपके राजस्थान क्षेत्र में है या फिर जो है आपके तटों पर स्थित झीलें हैं जो महासागर के तट पर स्थित हैं। इसमें बुलर, डल, सांभर और भीमताल है। इसमें आपका सही ऑप्शन जो है सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके, सिंचाई की किस विधि में जल का सबसे कम अपव्यय होता है? अर्थात सिंचाई करते समय सबसे कम जो है जल खराब किस स्थिति में होगा? तो नहर सिंचाई, नलकूप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या छिड़काव विधि। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही है। ड्रिप प्रणाली में जो है सबसे कम जल खराब होता है। अगला है, प्रदूषित जल के सेवन से कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? मलेरिया, हैजा, चेचक या टीबी। तो बच्चों जो है इसमें आपके हैजा फैलने का जो है सबसे ज़्यादा स्थिति बनी रहती है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तभी आए थे जो है मेधा पाटेकर हैं, अन्ना हजारे हैं, अरुंधति राय हैं और किरण बेदी हैं। इसमें जो है किरण बेदी भारत की पहली आईएएस, अरुंधति राय ये जो है महान लेखिका हैं, अन्ना हजारे इन्होंने भारत में जो है राज्यपाल विधि लाने में सहयोग किया था। तो एक ऑप्शन बचता है आपके मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो है मेधा पाटेकर से है। ऑप्शन ए सही है इसमें। विश्व में जल की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो विश्व में जो है आपके जल कमी का प्रमुख कारण जो है अधिक वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण, वनीकरण या ग्लेशियर का पिघलना। तो जब जल की कमी की बात कही जाए तो ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो जो है आपके बाढ़ आएगा। वनीकरण होगा तो इससे भी जल अधिक मात्रा में वर्षा के द्वारा प्राप्त होगा। और जो है इसमें कमी की बात की जा रही है तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण ये निगेटिव है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा कि प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण है। अब अगला प्रश्न है जो है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति पहली बार कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1987, 2002 और 2012। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी 1987 में पहली बार जो है राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया था। फिर है, खदीन और जोहड़ जल संग्रहण की विधियाँ किस राज्य में प्रचलित हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये विधि जो है आपके राजस्थान में अपनाई जाती है जहाँ टंका विधि है, वहीं पर खदीना और जोहड़ विधि भी है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है?
इसमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है। अब अगला प्रश्न है आपके, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन है जो है नव्यकरणीय संसाधन है या अनव्यकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है, चक्रीय है, अजैव संसाधन है या व्यक्तिगत संसाधन है। तो आपके ऑप्शन बी में जो है चक्रीय संसाधन है, क्योंकि हम रिसाइकिल करके इसे जो है साफ भी करते हैं और दूसरी तरफ ये जो है खुद भी रिसाइकल होता रहता है, क्योंकि वर्षा का जल जो है नदियों से सागर और सागर से वाष्पित होकर के फिर बादल के रूप में और फिर इसी तरह चक्रवृद्धि से लगातार वर्षा रहता है, फिर बहता रहता है, पीने में भी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने अतिशयोक्ति की संज्ञा दी थी? तो जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जेसी कुमारप्पा है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी ए सही है। इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो है जल का सबसे बड़ा स्रोत आपके नदियाँ, झील, महासागर, तो ग्लेशियर। तो इसमें आप जानते हैं सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों में ये जल का सबसे बड़ा स्रोत है, मगर खारा पानी जिसे हम पीने में उपयोग नहीं करते। गंडक परियोजना किस नदी की प्रमुख सिंचाई परियोजना है और किस राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो ये जो है आपके मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। अगला है, बाढ़ नियंत्रण के लिए इनमें से क्या उपयोगी है? वनों की कटाई, बांध का निर्माण, अत्यधिक नलकूप खनन या कृषि क्षेत्र विस्तार। तो बाढ़ नियंत्रण का जो है सबसे बढ़िया व्यवस्था क्या है? बांधों का निर्माण किया जाए जो है। अब रहा अंतिम प्रश्न है आपके, जो है अलवणीय जल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ संचित है? तो अलवणीय जल का सबसे जो है बड़ा हिस्सा आपके हिमनद और बर्फ की चादरों के रूप में संग्रहित है। अब बच्चों जो है ये आपको जो है 25 प्रश्नों की श्रृंखला कैसे लगी कमेंट करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और ये जो है वीडियो दूसरे लोगों तक जो है शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।